मौका देखकर आदमी धीरे धीरे दैत्य का हेलमेट उठाता है और पास में मौजूद मधुमक्खी का छत्ता सीधे उसके अंदर फेंक देता है। उसके बाद साथी तुरंत हेलमेट फिर से बंद कर देता है और दोनों बिना एक सेकंड गंवाए पत्थरों के पीछे छिप जाते हैं। अगले ही पल मजबूत और खतरनाक भंवरे दैत्य पर टूट पड़ते हैं। दैत्य को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर अचानक ये हमला क्यों हो गया। वो दर्द से चीखने लगता है। जितनी कोशिश करता है उतना ही हालात बिगड़ते जाते हैं। उसका बचना नामुमकिन लगने लगता है। कुछ ही देर में दैत्य का संतुलन बिगड़ता है और वो जमीन पर गिर पड़ता है। उसका सिर जोर से चट्टान से टकराता है। जब वो मुश्किल से दोबारा उठता है तो पूरी तरह चक्कर में होता है। ना दिशा समझ आती है, ना रास्ता दिखता है। इसी बेहोशी की हालत में वो अनजाने में खाई के बिल्कुल किनारे पहुंच जाता है। जैसे ही वो हेलमेट उतारता है, सामने खड़े 3 लोग उसे देखकर डर जाते हैं और तभी किस्मत फिर खेल खेलती है। एक अकेला भंवरा अचानक उसके शरीर पर बैठ जाता है। दैत्य डर के मारे सीधा पीछे हटता है और अगले ही पल खाई में गिर पड़ता है। करीब 20 सेकंड बाद वो जमीन पर जोर से आ गिरता है और बाकी दैत्य वहां आवाज सुनकर पहुंच जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि ये सब इंसानों की चाल थी और गुस्से में बदला लेने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आदमी और उसके साथी अपनी जान बचाने के लिए चुपचाप पत्थरों के पीछे छिपे रहते हैं। उन्हें उम्मीद थी कि अब सब खत्म हो जाएगा और तभी आयरन बॉल दैत्य के साथी पर अचानक हमला कर देता है। दोनों जमीन पर लड़ते लड़ते गलत कदम उठा लेते हैं और खाई के पास मौजूद गुफा में जा गिरते हैं। दैत्य उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन गुफा का मुंह बहुत छोटा था, कोई अंदर नहीं घुस पाता। और इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर आयरन बॉल मौका देखकर तेज चाकू उठाता है और दैत्य के साथी पर वार कर देता है। इस हमले के बाद दैत्य पीछे हट जाते हैं और इंसान इस भयानक संकट से बच जाते हैं। कभी कभी सर्वाइवल ताकत से नहीं, सिर्फ दिमाग की एक सही चाल से होता है।